हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ट्रेडिशन कल्चर इन सोसाइटी बीटेक थर्ड ईयर में AKTU का जो सिलेबस है। सेकेंड यूनिट का टॉपिक है ये बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म एंड जैनिस्ट लिटरेचर। अब जो आपका MCQ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने उस स्टाइल में भी थोड़ा सा आपका कन्वर्ट करने की कोशिश की है अपनी स्लाइड्स को। तो आई थिंक ये आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए हैं, और यदि आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ दूसरों के साथ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लैंग्वेज है, अगर हम बात करें तो पाली एंड प्रकृत जो थी वो स्पोकन लैंग्वेज थी उस समय की, जब वैदिक पीरियड के बाद, और उससे पहले क्लासिक संस्कृत हुआ करती थी। तो बुद्धिस्ट और जैन ने इन लैंग्वेजेस को यूज़ किया था अपने लिटरेचर में। एक्चुअली इनका आने का रीज़न ये था, जो ये दोनों ही रिलीजन जब स्टार्ट हुए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण्स थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा टिपिकल कर दिया था रिलीजन को। तो लिव्ड इन द 500 BC वर मीन टू ओपन फॉर ऑल। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर सभी के लिए ओपन कर दिया था, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड जो चीज़ें थी वो बहुत टफ हो गई थी, और आम आदमी जो है रिलीजन को नहीं समझ पा रहा था। एवरीथिंग वॉज इन द हैंड ऑफ ब्राह्मण्स। तो इसीलिए ये दोनों रिलीजन आए। पहले हमारा जैनिज्म आया था और उसके बाद बुद्धिज्म आया था। इन्होंने अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे वो रिटन इन द पाली लैंग्वेज। तो यानी कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो शुरू में लिखा गया है वो सारा पाली में लिखा गया है, और जो जैनिज्म लिटरेचर लिखा गया है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, विच लैंग्वेज, तो यू रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट आता है हमारा पाली, जो है वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है बुद्धिस्ट लैंग्वेज में श्रीलंका में, जबकि अर्लियर ये जो थी वो मगध और साउथ बिहार में बोली जाती थी। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। तो पहला हमें हो गया कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है, यानी पाली बुद्धिस्ट की और प्राकृत जैनिज्म की। और ये लिखा किसमें गया है, जो हमारा पाली लैंग्वेज है कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल में। अब पाली कैनोनिकल जो है वो हमारे कहलाते हैं त्रिपिटकास, जिसको कि थ्री पास्किस कहा जाता है, कि वर रिटन ऑन पाम लीव्स पर लिखे गए। ये है तीन हमारे विनय पिटाका, जो कि बात करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेली लाइफ की। सुता पिटाका जो बात करता है डायलॉग्स एंड डिस्कोर्स ऑन मोरालिटी की। और अभिधामा पिटाका बात करता है साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स की। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है विनय पिटाका, तो यू मस्ट नो कि ये किस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ शॉर्ट में बताया मैंने आपको। अब नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय जटाकास। इसका मतलब ये है कि इससे पहले माना जाता है कि 500 बर्थ हो चुके थे लॉर्ड बुद्धा के, तो उनकी ये सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जितनी भी है वो सारी जटाकास में लिखी गई हैं। तो जनरली क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। देन मिलंदा पहनाओ, ये बहुत फेमस लिटरेचर वर्क है इनका, जिसमें कि डायलॉग कन्वर्सेशन है। किंग मैनंदर थे और इनके सेंट नागासेना, जिन्होंने उनको कन्विंस कर लिया था कि और उन्होंने उसके बाद को बुद्धिज्म को अपना लिया था उन किंग ने। तो वो एक बहुत अच्छा इनका लिटरेचर है जो बहुत फेमस है और पूछा जाता है ये भी एग्जाम्स में जनरली। और बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोषा ने लिखी है, अश्वघोषा वॉज वेरी फेमस राइटर, संस्कृत राइटर थे उस समय के, और उन्होंने बुद्ध चरित्र के ऊपर लिखा है। आर्यदेव और आर्य संगा ऑफ गुप्ता पीरियड आर द मोस्ट नोटेबल राइटर रहे हैं उस समय के। जो पहला रेगुलर वर्क बुद्धिस्ट वर्क जो हुआ था लॉजिक पर, रिटन बाय वासु बंधु ने लिखा था। इसके बाद हम थोड़ा सा इनकी लाइफ को देखते हैं। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जो कि 563 BC के अराउंड माना जाता है बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में। इनकी शादी यशोधरा नाम की लेडी से हुई थी, और इनके एक बेटा था राहुल। इन्होंने फैमिली को रिनाउंस कर दिया था 29 में। इनकी शादी हो गई थी 16 साल की एज में, और 29 में इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। और कैसे छोड़ा था वो आपको पता ही, आपने सुना है कि जब इन्होंने देखा कि संसार में बहुत दुख है इन्होंने, तो उसके बाद इनके मन में आया कि ही शुड लीव दिस, ही शुड रिनाउंसिएशन। उसके बाद ये बुद्धा बन गए थे, जबकि पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यही फाउंडर रहे बुद्धिज्म के। इनको एनलाइटमेंट हो गया था वाइल मेडिटेटिंग अंडर है बोधि ट्री। जब वहाँ पे बोधि ट्री के नीचे जब इन्होंने ध्यान किया था तो इनको वहाँ पे एनलाइटमेंट हुआ। तब से जो कि आफ्टर कितने 6 ईयर्स के बाद। बुद्धास के जो मेन डिस्पाइल्स थे वो पाली, आनंद एंड महाकश्यप माने जाते हैं। आनंद इनका सबसे मेन डिस्पाइल माना जाता है। उन्होंने इनकी टीचिंग को रिमेंबर किया और बाद में उन्होंने ही इसको पास किया। गौतम बुद्धा ने 4 हमें नोबल ट्रुथ पढ़ाए थे। उनका कहना था कि देयर इज ए सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, ये अब संसार में दुख है और दुख का कारण है, और हर दुख का अंत है, और पाथ ऑफ लिबरेशन, और लिबरेशन का रास्ता है। बुद्धिज्म जो था उनके बाद 3 उस सेक्ट में डिवाइड हो गया था।
एक हिनायना, हिनायना जो मानते हैं वो मानते हैं कि जो निर्वाण, इनको निर्वाण शब्द यूज किया गया, इन्होंने लॉर्ड बुद्धा ने निर्वाण शब्द का यूज किया है और इन्होंने कहा कि अगर निर्वाण हमें अचीव करना है तो हमें उसके लिए बुद्धा जी की जो टीचिंग है उस पे हमें पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा, ना कि हमें आइडल वर्शिप करनी होगी। तो उन्होंने उनको भगवान नहीं माना, उन्होंने उनकी नॉलेज और उनकी टीचिंग पर गए और ये पाली में लिखा है। महानायना जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, उन्होंने भगवान माना, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये मानते हैं कि निर्वाण जो मिलता है वो लॉर्ड बुद्धा के ब्लेसिंग से मिलता है। तीसरे जो बाद में काफी बन गया वो वज्ररायना, उन्होंने माना कि निर्वाण जो है सिर्फ हम अटेन कर सकते हैं मैजिकल ट्रिक्स के थ्रू। बुद्धा जो बिलीव करते थे वो कहते थे कि संसार में बहुत दुख है, इसलिए उन्होंने अष्टिंगा मार्ग बताया जो कि उनके कौन कौन से हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये उन्होंने 8 फोल्ड पाथ थ्योरी दी है। तो ये भी एग्जाम से पूछा जाता है, तो यू कैन राइट दैट। देन कौन से किंग के टाइम में जो है बहुत ज्यादा बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, तो अशोका, अशोका जो थे इन्होंने काफी वर्क किया इस पे और इसीलिए सारे स्तूपास वगैरह भी आप देखेंगे जिन्होंने भी उसके टाइम के, तो वो बहुत ज्यादा बनाए गए। आप अजंता की केव्स की बात करेंगे तो वहाँ पे पूरी बुद्धा की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है और ये बुद्धिस्ट मोनार्क जो थे वर बिल्ड एंड मिशनरीज वर्क वाज एनकरेज, ये सारा अशोका के टाइम पे हुआ था। बुद्धिज्म हमारा वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रिलीजन माना जाता है जो कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ईस्ट एंड साउथ एशिया में फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म जो है फोकस करते हैं अचीविंग एनलाइटमेंट पर बाय मेडिटेशन, मोरालिटी एंड विजडम पे। तो मेनली इनका जो है वो मेडिटेशन के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया और बहुत सारे स्तूपास और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी खोले गए और जिसमें इनकी टीचिंग्स को काफ़ी सर्वाइव, मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रोवाइड किया गया। कुछ बेसिक क्वेश्चंस, लाइक इनके फादर का नाम था शुद्धोधना जो कि किंग ऑफ कपिल वस्तु थे, इनकी मदर का नाम था माया और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनको इनकी मदर की डेथ हो गई थी इनके पैदा होने कुछ समय बाद ही, तो गौतमी जो इनकी स्टेप मदर थी उन्होंने ही इनको ब्रॉटअप किया था। इनको एनलाइटमेंट हुआ था बोध गया जो कि बनियन ट्री था रिवर निरंजना के पास और ये शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। इन्होंने जो पहला अपना सरमन दिया था वो डियर पार्क में दिया था सारनाथ नियर बनारस में। इनके संघ जो थे उसको ऑर्डर ऑफ भिक्षु कहा जाता है। निर्वाण मीन्स फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, इन्होंने जो निर्वाण वर्ड दिया उसका मतलब था बर्थ, आपको यू आर फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ और सॉरी रीबर्थ। एंड देन इनकी जो डेथ हुई थी वो 18 ईयर्स की एज में हो गई थी एट खुशीनगर इन गोरखपुर में। तो दिस इज इन ब्रीफ आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द बुद्धास का क्या लिटरेचर रहा और कहाँ इनकी क्या क्या स्टडी रही, क्या इनके थ्योरी थी। तो आई थिंक आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिल जाएंगे। नाउ कम टू द जैनिज्म लिटरेचर। तो जैनिज्म आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया एंड फाइनली कंपाइल्ड इन 6th century AD इन वल्लभ भाई इन गुजरात में। जैन लिटरेचर इज नोन बाय द कलेक्टिव टर्म्स अगमाज, इसको बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, जिसको कंप्राइजेज ऑफ 46 टेक्स्ट है उसमें एंड 12 अंगाज है, 12 उपंगाज है, 4 मूला सूत्राज है, 2 चुलिकाज सूत्राज है, 6 छद सूत्राज है और 10 प्रकरणाकाज है। अब जैन अगामास जो है कंटेन वो क्या बताते हैं, द सर्मन्स ऑफ तीर्थंकारास विच वर कोडिफाइड बाय देयर डिस्पाइल्स इन लेटर टाइम्स। तीर्थंकारास माने गए हैं, टोटल 24 तीर्थंकारास है। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकारा थे और इनके शिष्यों ने बाद में उसको जितना भी जो लिटरेचर था उनके बारे में जो था सारा उनके डिस्पाइल्स ने उसको कंपाइल किया। द जेना मॉन्क्स जो है नॉट ओनली रोड रिलीजियस ट्रेटिस, उन्होंने सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं लिखा बट उन्होंने काफी सेकुलर लिटरेचर के बारे में भी लिखा। बहुत सारे स्कॉलर्स जो है हैड रिटन देयर कमेंट्रीज ऑन अगामास पे लिखा है, इन संस्कृत में लिखा गया बाद में, लाइक आचार्य हरिभर चंद्रा, हेमचंद्रा, मालयागिरी, श्रीलंका सूरी एंड एक्सेट्रा। उन्होंने काफी कुछ संस्कृत में, क्योंकि बाद में ये लिटरेचर संस्कृत में भी लिखे गए। इनका जो शॉर्टेड वर्जन है वो अब बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा गया है। जेनिस ने हेल्प किया था इन द ग्रोथ ऑफ ए रिच लिटरेचर कंप्राइजिंग पोइट्री, फिलोसफी एंड ग्रामर। बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में इनके बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, दिलवारा टेम्पल, रनकपुर टेम्पल, ये इनके बहुत फेमस है। तो जैनिज के जो 24 तीर्थंकाराज हैं वहाँ पे बहुत इनका आर्ट पे इन्होंने काफ़ी काम किया और वहाँ पे इनके आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैनिस जो थे वेदों में बिलीव नहीं करते थे इन्होंने, बट इन्होंने एडमिट किया एग्जिस्टेंस ऑफ सोल
और जेनिस जो वर्ड है वो जी, संस्कृत वर्ब जो होता है हमारा जी से लिया गया, जिसका मतलब था कॉन्क्योर, जीतना। यानी जैन का मतलब वो क्या मानते हैं, मस्ट फाइट अगेंस्ट द पैशन, हमें फाइट करनी चाहिए और जितनी भी ये सब सेंसेस है हमें इन सबको लीव कर देना चाहिए अगर हमें एनलाइटमेंट चाहिए तो। और वो मानते हैं कि सफरिंग को हम रोक सकते हैं अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर ले और हम राइट नॉलेज सीख करें, परसेप्शंस एंड बाय ऑब्जर्विंग द राइट कंडक्ट। अगर हमारा कंडक्ट सही है और सही नॉलेज है तो हम अपनी सारी सेंस हम इन सब सफरिंग से छुटकारा पा सकते हैं। और वो ये भी मानते हैं जो सर्कल चलता है हमारा रीबर्थ और डेथ का, वो सिर्फ हमारे बुरे कर्मों की वजह से होता है। जैन फिलोसफी 24 तीर्थंकारा में बिलीव करती है और जो पहले इनके सबसे फर्स्ट जो तीर्थंकारस थे वो ऋषभ देव थे, और फर्स्ट और जो लास्ट थे वो महावीरा थे। देन महावीरा जो थे वो बॉर्न, उनका जो बर्थ हुआ था वो 599 बीसी में हुआ था। उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को लीव कर दिया था व्हेन ही वाज ऑन 30 एज, और उनको अटेन ट्रूथ, बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य। उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर काफी ध्यान दिया। जबकि मिडिल पाथ किसने अडॉप्ट किया था, बुद्धिस्ट ने। उन्होंने कहा मिडिल पाथ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बात करी कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए। इनको 12 साल बाद एनलाइटमेंट हुआ था और लॉर्ड बुद्धा को 6 साल बाद हुआ था। जैन जो थे दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे, श्वेतांबरस एंड दिगंबरस। श्वेतांबर जिन्होंने व्हाइट क्लोथ को एक्सेप्ट किया और दिगंबरास जो कि नेकेड ही रहे। और इनकी जो थ्री फोल्ड पाथ जो है, इनकी थ्योरी है, वो मानती है राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। तीन उन्होंने बताया। इन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया पेनेंस के ऊपर, बहुत ज़्यादा तपस्या के ऊपर इन्होंने कहा। और कि अगर आपको मतलब इन्होंने कैवल्य वर्ड यूज़ किया, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने निर्वाण वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कैवल्य, ये कैवल्य अचीव आप करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पेनेंस करते हैं और सारे वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ देते हैं। और इनका मानना था कि यूनिवर्स जो है कंपोज्ड ऑफ 6 एंडलेस सब्सटेंस से बना है, लाइक रूल ऑफ मूवमेंट, नॉन कॉन्शियस सब्सटेंस, गाइडलाइन ऑफ रेस्ट, स्पेस एंड टाइम। इनके 5 वोज थे जैनिज्म के। इन्होंने कहा अहिंसा, कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सत्य, आप किसी को जो सत्य दूसरे को नुकसान ना पहुंचे वो बोले। असत्य, स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाना चाहिए आपको। और ब्रह्मचर्य, जो नॉट टू इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर, आपको सेंसुअल प्लेजर में बिल्कुल इंडल्ज नहीं होना चाहिए। जो अपरिग्रह था ये महावीरा ने ऐड किया था। जैनिस प्रोड्यूस बहुत सारे इन्होंने ग्रेट स्कॉलर्स दिए हैं इन एंड हिंदू इतिहास पुराण व रिकास्टेड इन जैना वर्जन। जैना वर्जन में भी ये सब लिखा गया है। विमला प्रोड्यूस्ड ए जैन वर्जन ऑफ रामायण, ये भी इन्होंने लिखा है। तो हमारे जितने पुराण है, इतिहास है, वो सब जैन वर्जन में भी लिखे गए हैं। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है, लाइक तीर्थंकारा मेंशन इन ऋग्वेदा में कौन से तीर्थंकारा को मेंशन किया गया है, दैट इज ऋषभ देवा, क्योंकि वो उनके फर्स्ट तीर्थंकारास माने जाते हैं। और इनके 23rd जो तीर्थंकारास है वो पार्श्वनाथ है। इन्होंने ही इनके प्रिंसिपल्स को सेटल डाउन किया था, जो भी हमारे इनके जैनिज्म के प्रिंसिपल्स है वो उन्होंने ही बनाए थे। और महावीरा के फादर का नाम क्या था, सिद्धार्था था। इनकी मदर का नाम त्रिशला था। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। और इन्होंने जो कैवल्य इनको अचीव हुआ था वो जिम्भा भाभी विलेज शाल्ट्री के नीचे हुआ था। ये पावा में इनकी डेथ हुई थी नियर राजगृह, जब ये 72 ईयर्स के थे। पहली काउंसिल इनकी पाटलिपुत्रा के टाइम में हुई थी। और इनका जो रिलीजन काफी राइज किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे किया था। इनकी बेटी भी थी एक, जिसका नाम प्रिया दर्शना था। इन्होंने कैवल्य इनको मिलने में वही आफ्टर 12 ईयर्स मिला था, जब इन्होंने 30 साल में घर छोड़ दिया था, और 42 साल में इनको मिला था, तो आफ्टर एट द एज ऑफ 42 में। और इनके जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल वो अभी आपको बताया पार्श्वनाथ ने ही बनाए थे। और सबसे ज़्यादा जो इनकी प्रीचिंग को क्रेडिट जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। जैसे बुद्धिज्म में हम अशोका की बात करते हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे इसको काफ़ी स्प्रेड किया था, इसकी काउंसिल्स एंड एवरीथिंग ये सब किया गया। और बायोग्राफी ऑफ जो जैन तीर्थंकार है उसको ये कल्पसूत्रास बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैन का इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा तमिल लिटरेचर में भी रहा, लाइक नालंद्यार एंड पालामोली एंड नीलाकशी, जो है बहुत सारे अदर ऑथर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और जबकि बुद्धिज्म का अगर आप इन्फ्लुएंस देखेंगे तो कैन बी सीन इन तमिलनाडु में देखा जा सकता है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास जो है जो कि अशोका ने बनाए वो कांचीपुरम में है। तो ये आई थिंक आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड और उनके लिटरेचर से रिलेटेड बता दिए हैं। अगर उसके बाद भी स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि कुछ कमी है और यू नीड समथिंग मोर, तो प्लीज़ यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आप लिख सकते हैं। और आई वुड लाइक दैट इफ प्लीज़ यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोज़। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।